फॉर्म्स के बारे में। तो मेरा बोलना यही है कि स्थानीय विधायक श्रीमान तोपिन अत्ता जी ने एक सम्मेलन रखा, जैसे बिजनेसमैन के लिए कि हमारे को आगे चल के एजेंडा के हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मंडल प्रेसिडेंट 13 आलो वेस्ट श्री सोरसेन औरी जी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप वेलकम स्पीच दें। आगे बेटे हमारे 30 आलो वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए माननीय विधायक श्री तोपिन अत्ता जी, आपको आज के सम्मेलन में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सबको भी मेरा तरफ से और मेरा मंडल के टीम के तरफ से आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता है। इसमें आपका किसान से लेके कॉन्ट्रैक्टर और एजुकेशन से लेके मेडिकल तक सभी इससे लाभान्वित होंगे। इस संशोधन से आपको बहुत अच्छा बेनिफिट ये हुआ कि स्लेब में काफ़ी चेंजेस हुआ। जो 4% का स्लेब होता था उसमें बहुत सारे बिजनेसमैन पजल हो जाते थे कि भाई 18% है या 12% है या 5% है। तो इसमें अभी क्या हुआ है कि सबसे अच्छा संशोधन दो स्लेब किया गया, जिसके कारण से आपको बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे। इस स्लेब में 4 स्लेब था जिसमें आपको 12% और 28% था। इन दो को हटा दिया गया है। इसके कारण से आपको काफ़ी जो है इजी वे में आप समझ पाते हैं ना जीएसटी को। थैंक यू। अभी जो ये रिफॉर्म आया तो 15 अगस्त को जो प्रधानमंत्री जी ने लाल किला से बोला था कि इसका बहुत बड़ा रिफॉर्म आने वाला है, बाद में जीएसटी काउंसिल मीटिंग में इसको अप्रूव करते हुए उन्होंने काफ़ी बड़ा रिफॉर्म लाया है, जिसको काफ़ी जन जीएसटी रिफॉर्म 2.0 भी बोल रहे हैं। तो इसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर और ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का मदद से इसको जीएसटी को जो पहले 4 टैक्स रेट बोला जाता था 5, 12, 18 एंड 28%, उसको लाकर अभी बेसिकली 5 और 18 में लाकर रख दिया गया है। कुछ प्रोडक्ट 40% में भी है, वो लग्जरी और सीन प्रोडक्ट्स है जैसे टोबैको यूज प्रोडक्ट्स, लेकिन जो नॉर्मल जितना भी आइटम है 95% प्लस आइटम सबको 5 और 18 में कैटेगराइज कर दिया गया है। और जो बेसिक नेसेसिटी आइटम है, फूडिंग, लॉजिंग बिलो 7,500 रुपीज़, आपका जो भी बेसिक पीपल, नॉर्मल पीपल, कॉमन पीपल के लिए है, उसको आइदर 5 में लाया गया है या नील रेटेड भी कर दिया गया है। बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको नील भी कर दिया है, टैक्स ही हटा दिया गया है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप किया गया है, जबकि इससे काफ़ी हद तक रेवेन्यू का लॉस होगा गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट ने देखा कि नहीं, कॉमन मैन का प्रॉब्लम ना हो। और इन्फ्लेशन का अभी आप देख भी रहे होंगे, डेली न्यूज़ में आता है, पूरा वर्ल्ड इन्फ्लेशन से घिर रहा है, हर जगह रेट बढ़ रहा है, मार्केट डिस्टर्ब हो रहा है। लेकिन अपना इंडिया है जिसको तो सही से चल रहा है, और इसको और अच्छा से स्ट्रॉन्ग करने के लिए गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया है। इससे कॉमन मैन के हाथ में पैसा बचेगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगा उसका, और देश का तरक्की होगा। ईज ऑफ लिविंग में आपका कितना, जैसे कि लोग आपका टैक्स जो है कंज्यूमर्स के लिए जो हम बता रहे हैं कि जो बेसिक जो दिन का जो बेसिक जो आइटम्स है जिसमें टैक्स रिडक्शन हुआ है, तो ये सब आइटम से कितना बचत होगा आपका गरीबों के लिए, जो गरीब है, जो मिडिल क्लास है, उनका कितना बचत होगा। आपका जो सामान, जैसे उन्होंने बताया, लाइफ इंश्योरेंस वगैरह, दवाइयाँ हो गया, केमोथेरेपी की दवाइयाँ, एनेस्थीसिया की दवाइयाँ, ये सब दवाइयाँ में आपको 0% टैक्स कर दिया, लाइफ इंश्योरेंस में 0% कर दिया। तो ये सब कुछ उदाहरण,
तो ऐसे करके ईज ऑफ लिविंग, तो मैं एक रफ अगर आप हिसाब मैंने किया था, तो हमारा जो लोगों का जो बचत है, जितना इसमें बचेगा टैक्स से, कंज्यूमर को जो फायदा होगा, प्लस इनकम टैक्स जो है 12 लाख सालाना, यहाँ पे टैक्स से फ्री किया हुआ है, टैक्स एग्जेम्पशन नहीं है, टैक्स फ्री। तो एक आदमी जिसका 12 लाख से कम सालाना, जो मिडिल क्लास है, उससे बिलो गरीब वर्ग का, उनका यहाँ पे इनकम टैक्स में 12 लाख से बिलो टैक्स फ्री हो गया, प्लस यहाँ में आपका सामान जो आप खरीदते हैं इतना टैक्स में बचत हो गया। तो अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो लगभग 1,56 करोड़ का बचत है। और आप मान लीजिए यहाँ पे 3 गिलास पड़ा हुआ है, तो आप घर में 3 गिलास अभी खरीदते हैं, एक गिलास का दाम है 10-10 रुपया। मैं एक लेमेंट के एग्जाम्पल में बताना चाहता हूँ, 10 30 रुपया। अब इसमें अगर टैक्स को घटा दिया, मान लीजिए 18% सपोज घट गया एग्जाम्पल, तो कितना घट गया? तो उनका जो 30 रुपये में, मान लीजिए एग्जाम्पल जो कैलकुलेशन करेंगे, 10 रुपये सपोज बच गया, एग्जाम्पल में बता रहा हूं, तो वो क्या करेगा? उस 10 रुपया से वो और एक गिलास खरीदेगा, वो 3 खरीदा, वो 4 खरीद लेगा या 5 खरीद लेगा। तो इस तरह से वो और ज्यादा खर्च करेगा और कोई उसको सेविंग भी करेगा। तो इस तरह से कंज्यूमर को, ये एक छोटा लेवल में बोल रहा हूं, बड़ा लेवल में आप सोचिए, इंडिया लेवल में सोचिए आप कितना सेव करेंगे। आप लोग का यहाँ आने के लिए हमारा मंडल टीम का तरफ से और टाटियालो वेस्ट टीम का तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। ये जो जीएसटी जो रिड्यूस का बात है, अभी जो एक रिड्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, मैं उसको हार्दिक स्वागत करते हुए, एक जीएसटी यहाँ रिड्यूस करके हमारे जो आम आदमी, जो कॉमन पीपल है, उनको बहुत लाभदायक है। अभी पहले जो बहुत कुछ 20%, 28, 18% वो लोग बहुत रिड्यूस होके आ गए, कोई जीरो में आ गया। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हमारे मेडिसिन हो, और स्टूडेंट के लिए आपका फ़ैन हो गया, कॉफ़ी हो गया, और कुछ हमारे जो एसेंशियल कमोडिटीज़ जो खाने पीने का आम आदमी जो, उनको कोई को जीरो कर दिया। तो ये बहुत खुशी की बात है। हम सब जनता जो यहाँ के जो कॉमन पब्लिक है, उनके लिए बहुत अच्छा खबर है। मैं ये जीएसटी जो रिड्यूस किया, उसको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे भारत के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी, और हमारे राज्य के नौजवान मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी, और हमारे जो बीजेपी गवर्नमेंट को, आपने ये कॉमन पीपल का गवर्नमेंट है आज आपने दिखाया। तो सचमुच का हम आज बिलीव है कि ये हमारे आम आदमी का गवर्नमेंट है। ये कोई लोग बोलते हैं ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट लोग का गवर्नमेंट, ऐसे नहीं है, ये आम आदमी का सचमुच का गवर्नमेंट है। तो इसलिए मैं बहुत खुशी है। और हमारा जो जनता है, अभी ये 22 से पहले जो हम लोग 12%, 18%, 28% में जो सामान खरीदा था, कोई लोग अभी जीरो हो गया, कोई 18 से 12 हो गया, कोई 28 से 18 हो गया। इनको पब्लिक भी अवेयरनेस होना है, और उनका माध्यम से हमारे जो यहाँ के स्थानीय विधायक श्रीमान तोपिन अटजी ने एक सम्मेलन रखा। तो जीएसटी का मामला में सब पब्लिक को बुला के बताया, उन्हें अवेयरनेस दिया। तो मैं तहे दिल से हमारे जो यहाँ स्थानीय विधायक को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, हमारे यहाँ का टाटियालो वेस्ट का पब्लिक की तरफ से, और हम ऑन बिहाफ ऑफ पब्लिक और हमारे तरफ से भी उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी। आपने जीएसटी रिड्यूस का जो अवेयरनेस आपने दिया, और हमारे पब्लिक ने भरपूर इस अवेयरनेस को लाभ उठाते हुए, ये 22 से हम लोग जो जीएसटी रिड्यूस हुआ उसका लाभ उठाएगा और उठाएंगे। तो उनके लिए
मैं फिर से तहे दिल से हमारे बीजेपी सरकार को धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद किरण साहब और दोमिनते जी। ये जो आज का जो कार्यक्रम है, ये जैसे मैंने आप तो वहाँ थे अंदर, तो ये जो कार्यक्रम है ये असेंबली लेवल सम्मेलन, हम जीएसटी के बारे में, जीएसटी के बेनिफिट्स के बारे में आज एक सम्मेलन रखा और यहाँ पे हमारे आलवों के जितने भी नामी गिनामी व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर्स और पंचायत लीडर्स सभी आए और सभी ने अपना बहुमूल्य समय निकाल के आज इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। मूल उद्देश्य ये है इस सम्मेलन के द्वारा हम जो अभी जीएसटी रिफॉर्म्स जो अभी रोल आउट नवरात्र को होगा उसके बारे में हमने आज सम्मेलन किया और विशेष तौर पे डिब्रूगढ़ से धीरज पोद्दार साहब चार्टर्ड अकाउंटेंट है, रिसोर्स पर्सन के रूप में आए और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। तो मेरा बोलना यही है कि हम मिसगाइड न हो, जो सच है उसको जाने कि इस रिफॉर्म से क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे मैंने वहाँ पे बताया, हेल्थ में, एक्चुअली बहुत से सेक्टर्स में, बहुत जगह में आपका, जैसे हम बताया कि स्लैब्स जो 4 था 4 से घटा के 2 स्लैब्स कर दिया और 2 स्लैब में भी आप गौर कीजिए, पहले था 5, 12, 18, 28, अब हो गया है 5 and 18। एक 40 का सिन रेट वाला है, उसको मैं बाद में आऊँगा। और उसमें भी आप गौर कीजिए कि जो मैक्सिमम जो 12 वाला था वो 5 में चला गया है। 12 से 18 में नहीं गया है लेकिन मैक्सिमम 12 वाला है 18 में चला गया और 28 का तो फिर 18 में आ गया। तो इसमें भी बहुत कस्टमर्स के लिए, गरीब वर्ग के लिए, मिडिल क्लास के लिए बहुत ही अच्छा जीएसटी रिफॉर्म्स, ऐतिहासिक, हमारा आदरणीय परम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की तो और तरफ से ये देशवासियों के लिए भेंट है। इसका लाभ आलो में भी हमारे जितने भी व्यापारी हैं और जो कस्टमर्स हैं, गरीब वर्ग हैं, सभी को भरपूर मिलेगा और गलत प्रोपेगेंडा में नहीं जाना है कि जैसे मैंने बताया, कुछ लोग कहते हैं कि वाई नॉट 8 years बिफोर, वाई नॉट 8 years बिफोर, विपक्ष का कहना है। बाय दैट लॉजिक वाई नॉट ड्यूरिंग 1947, वाई नॉट ड्यूरिंग 2009, why not during the time of Indira Gandhi, why not during the time of Jawaharlal Nehru? We can always go back और हम आर्गूमेंट करते रहेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है, टिल द काउज कम होम, मतलब गाय जो है, गाय को आप जब छोड़ देते हैं और हम आर्गू करते रहेंगे और गाय जो है घूम के जब घर में वापस आते हैं, टिल द काउज कम होम, हम आर्गू करते रह सकते हैं। लेकिन आर्गूमेंट जो है इट शुड बी बेस्ड ऑन प्रॉपर रीजनिंग, विदाउट लॉजिक का बातचीत मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि विदाउट लॉजिक करते हैं। और मैं इस विषय में ज़्यादा आज बोलना नहीं चाहूँगा क्योंकि बैशिंग, विरोधी को बैशिंग जैसे रखना नहीं चाहिए। मैं तो इसका अच्छाई को ही बोलने के लिए आज आया हूँ और आप दोनों को भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि ऐसा ऐतिहासिक जीएसटी के बारे में अच्छी तरह से आप लोगों ने भी इतना पेशेंस से रख के इसका डिटेल्स को सुना और बहुत ही हम उम्मीद करते हैं कि इसके बाद हमारा गरीब, हमारा मिडिल क्लास खर्चा ज़्यादा करेगा, सेविंग ज़्यादा करेगा और उसी से हमारा इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था और वाइब्रेंट होता जाएगा और विकसित भारत 2047 हम मान के चले कि वो ज़रूर ही विकसित भारत जो है 2047 जो हमारा प्रधानमंत्री का जो सपना है, जो लक्ष्य है, उसको हम प्राप्त करके रहेंगे। वेल, आज का सेशन वाज वेरी इंफॉर्मेटिव और आई वुड लाइक टू थैंक आवर एमएलए फॉर गिविंग अस एन अपॉर्चुनिटी यहाँ आने के लिए और हमारे जो रिसोर्स पर्सन धीरज सर ने अच्छे से हम लोगों को ब्रीफ किया। और ये काफ़ी एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम जैसे बिजनेसमैन के लिए
कि हमारे को आगे चल के और भी एडवांटेजेस इन वेरियस वर्क्स ऑफ बिजनेस। सो आई एम रियली हैप्पी और ये काफ़ी लोगों को भी इस चीज़ का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू। ये जीएसटी जो अभी 2 रिफॉर्म में आ गया 5 और 18, ये वाकई ही बहुत ही अच्छा है। जैसे हार्डवेयर में डील करता हूँ तो हार्डवेयर में सीमेंट का पहले 28% था, अब 18 आ गया, तो मोटा मोटी 50-60 रुपये बोरी का सीमेंट में शायद कम हो जाए। और बाकी ईटा में पहले 12 था, तो अभी उसको ईटा को भी 5 में आ गया, तो उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। और बाकी जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जैसे खाने पीने का आइटम हो गया, दवाइयाँ हो गई, किताब पेंसिल हो गया, ये सब में बहुत से आइटम में तो 0% हो गया, तो इससे आम पब्लिक को तो बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहले तो ये जैसा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि गवर्नमेंट जो है कुछ तोहफ़ा देगी हम लोगों को जीएसटी के रूप में, तो गवर्नमेंट जो है हम लोगों के एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा दिया उन्होंने। और थैंक्स टू द शीर्ष नेतृत्व को हम लोग धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने जो है हर कम्युनिटी के बारे में सोचा और सभी के लिए जो है उन्होंने जो है तोहफ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले जो 4 स्लैब था उसको उन्होंने 2 स्लैब में ला दिया, तो इसमें क्या है कि लोगों को जीएसटी को समझने में भी बहुत आसानी हो गया। और दूसरी बात यह है कि जो 28% का स्लैब था, जो सबसे हाई स्लैब था, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया। ये एक गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ा तोहफ़ा है पब्लिक को, और इसका फ़ायदा जो है सभी वर्ग के लोगों को मिलेगा। और इसका असली बेनिफिट जो है आपको हो सकता है कि समय लगे, 1 महीना 2 महीना, लेकिन सभी को इसका बेनिफिट मिलेगा। और ये एक माइलस्टोन है आपको जीएसटी के ये में आपका जर्नी में। और ये अमेंडमेंट जो है सभी के लिए एक वरदान जैसे साबित हुआ है। तो हम सभी से अपील करेंगे कि सभी इसका फ़ायदा उठाएं, है ना, और सभी जो है इसको जो है आम पब्लिक तक पहुंचाएं। इसका रीच जो है सभी मतलब वर्ग के लोगों को होना चाहिए, ताकि सभी लोग जो है इसका जो है बेनिफिट ले सकें।